Hello, good morning students. Today we will start our lesson third fiber to fabric. आज हमका हमारा टॉपिक कौन सा है? फाइबर टू फैब्रिक का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे. ओके, सो इट्स फर्स्ट पार्ट ही आपका इस चैप्टर का. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी नो द फाइबर एंड फैब्रिक होता है क्या है, एंड ये इससे रिलेटेड होते क्या है, इसकी नीड क्यों होती है. सो इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं. ओके, आपने नॉर्मल सा देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो हम लोग कपड़े पहनते, जो क्लोथ्स हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग मटेरियल के होते हैं. वो मटेरियल कौन से मटेरियल के होते हैं एंड वो किस कंडीशन में पहनते हैं, वो क्या उन मटेरियल पे डिपेंड करते हैं. ओके, आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो समर में हम लोग अलग टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं एंड विंटर में अलग टाइप्स के क्लॉथ्स पहनते हैं. उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? ह्यूमंस क्या है, क्लॉथ पहन रहे हैं. उसका रीज़न क्या है? वाई दे आर वांट टू वियर द क्लॉथ्स एंड वाई द एनिमल्स आर नॉट वांट टू वियर द क्लॉथ्स. एनिमल्स को क्या है, क्लॉथ्स की नीड नहीं होती. क्यों नीड नहीं होती? ह्यूमंस को नीड होती है, एनिमल्स को नीड नहीं होती. इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही क्या करेंगे हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो एनिमल्स को क्लॉथ्स की नीड नहीं होती एंड ह्यूमंस को होती है. सो इससे रिलेटेड ही थोड़ा हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, एनिमल्स को देखा होगा स्टूडेंट्स, उन एनिमल्स पर लॉट्स ऑफ जो एनिमल्स हैं वो उन पर क्या होता है, उनकी जो आउट स्किन होती है उन पर क्या होते हैं, हेयर होते हैं. उसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? उनका जो हेयर क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? विंटर से भी एंड समर से भी. अब वो हेयर कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो भी देखते हैं स्टूडेंट्स. जो एनिमल्स होते हैं जिन पर हेयर्स होते हैं बॉडी पर, उन पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो अंडर द स्किन, उनकी जो स्किन के अंदर क्या होता है, फैट होता है जो क्या करता है, वार्म कंडीशन बनाए रखता है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब विंटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, यार्क है, कैमल, गॉट, शीप, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जिनके हेयर्स बहुत सारे होते हैं. ठीक है, अब इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, जो इनके हेयर होते हैं, अब ऊपर क्या होता है, उनकी बॉडी कंप्लीटली क्या होती है, हेयर से फिलअप पूरी हेयर होते हैं उनकी बॉडी पर. एंड जो उनकी स्किन होती है उनमें क्या, अंडर द स्किन वहाँ पर क्या होता है, बहुत फैट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको फैट ना ही तो विंटर का फील होता है ना ही समर में फील होता है. जस्ट बिकॉज वो जो हेयर और फैट होते हैं वो उनकी कंडीशन को बनाए रखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल विंटर है, विंटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो उनके हेयर हैं वो जो कोल्डनेस है उसको एंटर नहीं होने देते बॉडी के अंदर. और कौन रोकता है? हेयर एंड जो फैट है वो उनको क्या करता है, उस कोल्डनेस को क्या करता है, एंटर होने से रोकता है, जिससे वो एनिमल्स है वो प्रोटेक्ट होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है, एनिमल्स क्लॉथ्स नहीं पहनते. अब ह्यूमंस क्यों पहनते सर, ये भी क्वेश्चन है. ह्यूमंस इसलिए पहनते हैं स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो ह्यूमंस की जो बॉडी है उन पर क्या होते हैं, हेयर नहीं होते हैं. ओके, ये एक रीज़न होता है जिससे उनको प्रोटेक्शन की नीड होती है. अब वो प्रोटेक्शन कहाँ से मिलती है हमें? बाय द क्लॉथ. बाय द क्लॉथ हमें वो क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है फ्रॉम द विंटर एंड समर. ओके स्टूडेंट्स, ये एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या करते हैं, ह्यूमंस है वो क्लॉथ्स की नीड होती है, इसलिए वो पहनते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो वेराइटी इन फैब्रिक, जो वेराइटी इन फैब्रिक में देखा होगा स्टूडेंट, जो फैब्रिक होता है वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे आपने शॉप पे जाते हो, फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने जाते हैं, है ना, तो शॉपिंग में करने टाइम हम लोग देखते हैं कि मतलब इसमें जो हम लोग ले रहे हैं, टी शर्ट ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं, जो कुछ भी है उसमें क्या है, अगर विंटर के लिए ले रहे हैं तो हम लोग ऐसा होना चाहिए कि वो एक तो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए एंड सिंपल क्या होना चाहिए, वो थोड़ा मुलायम होना चाहिए कपड़ा, जिसमें क्या हो, एयर
मूव कर सके, ठीक है। तो हम लोग समर के लिए वो लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ना बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, और आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो टी शर्ट, जो शर्ट, जीन्स या जो भी क्लॉथ है हम लोग परचेज करते हैं, उनके एक स्टिकर लगा हुआ होता है, उन पर लिखा हुआ होता है कि कौन सा मटेरियल है, ओके, फैब्रिक है, सिल्क है, कॉटन है, जूट है, ये कौन सा मटेरियल है, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं, उसको परचेज करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो फैब्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स? फैब्रिक ए कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ यूज एज अ ड्रेस मटेरियल, दैट इज द कॉल्ड फैब्रिक, कंटिन्यूस पीस। अब फॉर एग्जांपल ये शर्ट है स्टूडेंट्स, ये शर्ट हमें क्या दिख रहा है, कंटिन्यूस पीस दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल में कंटिन्यूस पीस थोड़ी बना हुआ है, इसको बाय द प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप इसको क्या हुआ है, चेंज किया है एक कंटिन्यूस पीस में, ओके। ये तो हमारी डिफाइन हो गई, कंटिन्यूस पीस ऑफ द क्लॉथ यूज टू ए ड्रेस, यूज एज ए ड्रेस मटेरियल इज कॉल्ड फैब्रिक, ये तो हमारी डिफाइन हो गई, ओके स्टूडेंट्स। अब ये कंटिन्यूस पीस को आप स्टूडेंट्स, इस शर्ट को आप जो कंटिन्यूस पीस हम लोग शर्ट पहनते हैं, जो क्लॉथ्स पहनते हैं, उनमें देखना स्टूडेंट्स कि आप उसको एक थ्रेड निकालना उसका, ठीक है, इसके बहुत सारे थ्रेड्स निकल जाएंगे, ओके। मींस जो फैब्रिक बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, लॉट्स ऑफ थ्रेड्स, या हम लोग यार्न भी बोल सकते हैं थ्रेड्स को, ठीक है, उससे बने हुए हैं। अब वो थ्रेड्स कैसे बने, वो भी एक प्रोसेस है, ओके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग बनानी होती है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसकी फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, ओके, देन हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके वॉल्स को बनाते हैं, देन उसके बाद उसकी रूफ, फिर उसके अंदर फिर उसको बिल्डिंग को क्या करते हैं, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ना। ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप होते हैं इनके, वहाँ तक चलेंगे, ओके। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा जो थ्रेड्स होते हैं उसके बहुत स्मॉल थ्रेड्स के भी उसको ऐसे रब करेंगे, रब करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, उन पर बहुत सारे स्मॉल फिलामेंट्स हमें शो होते हैं, ओके। तो वो भी एक किसका है, फैब्रिक का है एग्जाम्पल है, ओके। फाइबर क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग नैरो थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द प्लांट एंड एनिमल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, प्लांट और एनिमल से। क्या ऑब्टेन्ड होता है, फाइबर, ओके। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न, फैब्रिक होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया ये थ्रेड या यार्न दोनों ही बोल सकते हैं, से हम लोग फैब्रिक बनाते हैं। एंड यार्न इज मेड फ्रॉम द फाइबर्स, और यार्न किससे बनता है, फाइबर से बनता है, ओके। रिपीट करते हैं इसी चीज को, फर्स्ट जो फैब्रिक बनता है वो किससे बनता है, यार्न से, यार्न किससे बनता है, फाइबर से, ओके। ये स्टेप है हमारा, इसको अच्छे से याद रखना स्टूडेंट्स, ओके। ये तो हो गया हमारे थोड़ा सा बेसिक फैब्रिक और फाइबर से रिलेटेड कि ये कैसे बनता है, किससे बनता है, ओके। और इसका यूज़ हम लोग बेसिक लाइफ में लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके टाइप्स स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। इसके टाइप्स, 2 टाइप्स के होते हैं एक्चुअल में, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। इसके 2 टाइप्स हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। नाउ नेचुरल फाइबर क्या होता है एंड सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ओके। फर्स्ट हम लोग नेचुरल स्टडी करते हैं, ओके। आपको बाय द नेम समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, नेचुरल जो नेचुरली हम लोग ऑब्टेन करते हैं, दैट इज द कॉल्ड नेचुरली फाइबर्स। अब नेचुरली कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो क्या है, बाय द एनिमल्स या बाय द प्लांट्स, वो क्या है, नेचुरली है ना। सो इसकी डिफाइन की, द फाइबर विच आर फाउंड ऑन द सम पार्ट्स ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फाइबर्स। कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, प्लांट से, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर, ओके स्टूडेंट्स। नेचुरल फाइबर हो गया। अब नेचुरल फाइबर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ओके। और उसके भी टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर।
जो प्लांट से भी ऑब्टेन्ड होते हैं एंड एनिमल से भी ऑब्टेन्ड होते हैं। ओके, इसमें से फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, प्लांट फाइबर कौन से होते हैं? प्लांट फाइबर, कॉटन हैज फाइबर ऑन इट्स सीड। कॉटन का नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, कॉटन के क्लोथ होते हैं, है ना। वो कहाँ से ऑब्टेन होता है कॉटन? फ्रॉम द सीड। जो सीड होते हैं वहाँ से उन पर कॉटन प्रोड्यूस होता है, देन उससे वहाँ से कलेक्ट करते हैं, देन प्रोसेस स्टार्ट होता है उनका। कोकोनट हैज़ फाइबर ऑन इट्स फ्रूट। कोकोनट होता है ना, उस पर क्या होता है, उसके जो फाइबर होते हैं वो कहाँ होते हैं? उसी फ्रूट, उसके फ्रूट पे होते हैं। बनाना ट्री हैज़ ए फाइबर ऑन इट्स लीव। बनाना जो ट्री होता है उसके जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? लीव्स पे होते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स एक चीज़ ये पता रहेगी हमें कि जो फाइबर्स होते हैं वो प्लांट्स के किसी भी पार्ट पर हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट में सीड पे था, सेकंड में उसके फ्रूट पे आ गया, देन थर्ड में क्या हुआ, उसकी लीव्स है वो वहाँ मिल गए। कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो हम लोग में बाय द स्टीम भी मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो प्लांट फाइबर हमारा कंप्लीट होता है, इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल हो गए हमारे कौन कौन से? कोकोनट एंड कॉटन एंड बनाना लीव्स। यहाँ से हमें क्या होते हैं? ये फाइबर हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? एनिमल फाइबर्स। सिंपल सा है, एनिमल्स से जो हमें ऑब्टेन होता है फाइबर, दैट इज द कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। ओके, सो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? द फाइबर विच आर द फाउंड ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स और कुकुन्स ऑफ बीटल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स। जो एनिमल्स की स्किन होती है वहाँ से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब जैसे एनिमल्स की स्किन अब किसकी होती है? गॉट, शीप, कैमल, याक, दीज आर द एग्जाम्पल। जो हम लोग उनकी स्किन से क्या लेते हैं? सॉरी, वहाँ से क्या लेते हैं हम लोग? हेयर लेते हैं, हेयर से हम लोग क्या करते हैं? उसको चेंज करते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल हो गए। देन नेक्स्ट, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकुन्स, द पुपा ऑफ ए सिल्क वॉर्म स्पिन सिल्क अराउंड इटसेल्फ। स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास में आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जो पुपा होता है वो क्या करता है? सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म से वो चेंज करता है कुकुन्स में, और यही प्रोसेस एक सर्कल बनाकर क्या करते हैं? वो चेंज होते रहते हैं। सिल्क वॉर्म से फिर पुपा बना, पुपा से लास्ट में जो कुकुन्स बनते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर। हमारे टू टाइप्स के हो गए, कौन कौन से? फर्स्ट नेचुरल हो गया हमारा। नेचुरल के अंदर हमारे टू टाइप्स के थे, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर। ओके, द फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट और एनिमल सोर्स आर दे कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर्स। स्टूडेंट्स, जस्ट अपोजिट, जो एनिमल्स और प्लांट से ऑब्टेन्ड नहीं होते, दैट इज द कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। अब आर्टिफिशियल से कुछ समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, सिंथेटिक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आर्टिफिशियल से समझ में आ रहा। आर्टिफिशियल मेड बाय द ह्यूमन, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ होता है, दैट इज द कॉल्ड आर्टिफिशियल। ओके, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट? नायलॉन, टेरेलिन, पॉलिस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल। ये क्या है? इसके आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल है जो बाय द मेड बाय द केमिकल प्रोसेस से ये क्या होते हैं? बनाते हैं। फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज होती है ना, उनमें बाय द केमिकल प्रोसेस से इनको तैयार करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या जो कॉटन है, अब कॉटन क्या है स्टूडेंट्स? जो फर्स्ट जो कॉटन हम इंडिया में 18वीं सेंचुरी में सबसे फर्स्ट मिला हमारे इंडिया में। कब मिला? 18वीं सेंचुरी में मिला, ठीक है। देन ये फर्स्ट जो ये कहाँ फाउंड आउट हुआ? यूरोप में। और इसका साइंटिस्ट का नेम क्या था? हीरोडोटस इसके साइंटिस्ट का नेम था, जो 500 सेंचुरी में ही इसने क्या कर लिया था? कॉटन को फाइंड आउट कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। हु इज फर्स्ट ऑब्टेन
कॉटन। सो फर्स्ट कौन है, हेरोडेट्स, ही बिलोंग टू यूरोप कंट्री, ओके। और इंडिया में कब आया, 18वीं सेंचुरी में। देन नेक्स्ट उसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, देन उसके बाद अदर जो कंट्रीज़ है, अमेरिका है, इजिप्ट है, रशिया है, और इंडिया में जैसे महाराष्ट्र, इंडिया में कहाँ कहाँ, महाराष्ट्र है, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। ये क्या है, एग्जाम्पल है जहाँ पर कॉटन क्या होता है, बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है, अब इसके जो सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल होता है उसके टायर्स हो जाते हैं कि उनको कैसे कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ग्रोइंग बाय द सोयल। अब सोयल से इनको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, जैसे क्रॉप रेडी करते हैं ना, सेम एज इट इज इसको तैयार करते हैं। इनको डीप ब्लैक सोयल की नीड होती है और ये कहाँ पे होता है, गुजरात में इसको तैयार करते हैं। नेक्स्ट ग्रोविंग कॉटन बाय द क्लाइमेट। अब इनको क्लाइमेट कैसा चाहिए स्टूडेंट्स, क्लाइमेट इनको स्टूडेंट्स ये विंटर इनको वार्म क्लाइमेट की नीड होती है, जहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ये इजीली ग्रो करते हैं। The seed developed within the pod are gradually covered with the white fibrous material which are the commonly called cotton। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनके जो प्लांट्स होते हैं उन पर क्या होते हैं, जो पॉड्स होते हैं, पॉड्स मीन्स जो फली होती है ऊपर वाली, उन पर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली पहले क्या होती है, जैसे फ्लावर तैयार होते हैं ना, वैसे ही एक पॉड्स रेडी होते हैं, देन वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ओपन होते हैं, वहाँ पर से क्या होता है, कॉटन निकलता है। कॉटन के जो स्मॉल स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो वहाँ से निकलना स्टार्ट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जूट। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स जूट। जूट इज ए प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टीम ऑफ प्लांट कॉल्ड पैडसन। जो पैडसन जो फ्लावर है, पैडसन जो प्लांट है स्टूडेंट्स, उसका जो स्टीम होता है वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। अब वहाँ से ऑब्टेन कैसे करते हैं, जूट इज द शोवन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, इट्स प्लांट 8 to 10 फीट हाइट। अब ये क्या होता है, रेनी सीजन में इसका रेनी सीजन में इसको तैयार करते हैं और इसकी हाइट कितनी होती है, 8 to 10 फीट इसकी हाइट होती है। स्टूडेंट्स इसको 3 to 4 मंथ्स में इनका जो स्टीम होता है उनको कट कर लेते हैं। उसका रीज़न ये है कि आफ्टर 3-4 मंथ्स जो उनका स्टीम है वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड जो होता है फिर उसके बाद जूट एक हाई क्वालिटी का नहीं रहता, 3-4 मंथ्स का होता है वो सॉफ्ट होता है, जिसको हाई क्वालिटी का जूट कहते हैं, जिसको कॉस्टली सेल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इनको स्टूडेंट्स तैयार कैसे करते हैं, ओके वो देखते हैं। स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्न। ओके, इसके स्पाइनिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग द फाइबर सो एज टू मेक ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड इज कॉल्ड स्पाइनिंग। जो फाइबर्स होते हैं उनको ट्विस्ट किया जाता है। नॉर्मली आप स्टूडेंट्स देखा होगा कुछ विलेजेस में क्या होता है, आज भी जो वहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, जो थ्रेड्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, थ्रेड से उनको पूरा एक रोप रेडी कर लेते हैं। ओके, वो तो वहाँ से वो प्रोसेस करते हैं, और जो फाइबर से यार्न बनाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पाइनिंग कहलाता है। इसके स्पाइनिंग के डिवाइस कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट जो है हमारा हैंड स्पाइंडल होता है, एंड सेकंड क्या होता है, चरखा, जिसको स्पाइनिंग व्हील भी बोलते हैं। ये दो क्या है, इसके डिवाइस है, जिससे क्या होता है, फाइबर से तैयार करते हैं हम लोग, यार्न प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो सी जो पॉइंट है वो इंडस्ट्रियल स्पाइनिंग ऑफ कॉटन। अब इंडस्ट्री में भी इसको क्या करते हैं, तैयार करते हैं, वो भी इसको रेडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन द यार्न ऑफ द बॉबिन्स इज फाइनली यूज टू वीविंग क्लॉथ। अब फिर देन उसके बाद इंडस्ट्री में जो तैयार होते हैं उनको बाय द मशीन प्रिपेयर करते हैं,
जो हमारे 2 मेथड से कौन से, हैंड स्पिंडल एंड स्पाइनिंग व्हील। ये क्या है, डिवाइस तो है, बट ये क्या है, नॉर्मल डिवाइस है, ये मशीन्स में नहीं आते हैं। मशीन में जो चरखा है, स्पाइनिंग व्हील, वो आता है। ओके स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्री में तैयार करते हैं वो बाय द मशीन तैयार करते हैं और वो हाई क्वालिटी के अच्छे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे वीडियो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटेड टू यार्न टू फैब्रिक। यार्न से हम लोग फैब्रिक कैसे प्रिपेयर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।